हेलो गाइस, मैं संदीप, आपका क्वांट और रीजनिंग का टीचर। वेलकम करता हूं फिर से आपका मेरे यूट्यूब एजुकेशन चैनल एनटीएस संदीप सर पे। तो सबसे पहले थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूं क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद नई वीडियो बना रहा हूं। कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई थी, हार्ड डिस्क जो है वो क्रैश हो गई थी, तो उसको रिपेयर कराने में 1 वीक का टाइम जो है वो बीच में से चला गया हमारा। चलो, तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा होने वाला है कैलेंडर। कि पिछली वीडियो में मैंने क्लॉक कराया था, आज की वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर कराऊंगा वो है कैलेंडर। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर के कंसेप्ट समझाऊंगा। जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं, कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है कि इस चैप्टर से आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से उसका डे बता सकते हो कि उसका डे जो है वो कौन सा था जिस दिन वो पैदा हुआ था। ठीक है, बिना कैलेंडर को देखे मोबाइल में या किसी और चीज में, बिना सर्च किए आप ये चीज फाइंड कर सकते हो कि कौन सी डेट को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है, 26 जनवरी 1956 को कौन सा दिन था। ये सारे दिन आप निकाल सकते हो, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है और थोड़े से कंसेप्ट इसमें आपको अप्लाई करने हैं। चलिए समझते हैं सबसे पहले कंसेप्ट। अब आपको पता है कैलेंडर में 2 टाइप के ईयर्स होते हैं। कौन से ईयर होते हैं? एक हमारा होता है ऑर्डिनरी ईयर और एक हमारा होता है लीप ईयर, है ना। अब लीप ईयर को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डिनरी ईयर जो है वो कौन से होते हैं, है ना। तो लीप ईयर कौन सा होता है? लीप ईयर जिसमें हमारा क्या हो जाता है, फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं। और ऑर्डिनरी में कितने होते हैं? 28 डेज फरवरी मंथ के अंदर। अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि अगर मैं बात करूं ऑर्डिनरी ईयर की और इसकी बात करूं टोटल डेज की, कि ऑर्डिनरी में कितने दिन होते हैं? टोटल 365 डेज होते हैं। अब इस 365 में अगर मेरे को पता करना है वीक्स कितने हैं, कितने हफ्ते होते हैं पूरे साल में, मेरे को ये पता करना है, तो क्या करूंगा मैं? 365 को डिवाइड कर दूंगा 7 से। 7 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं? क्योंकि एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो मेरे को देखना है 7 दिनों के कितने पेयर बनेंगे 365 के अंदर। तो ये मैं इसको कैंसिल करूंगा, तो 5, 35, 2, 52। पीछे मेरा क्या बच गया? 1 बच गया, 1 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो 52 कंप्लीट वीक हो जाएंगे और 1 जो है एक्स्ट्रा बच जाएगा। इस 1 को मैं क्या बोलूंगा? ऑड डे। ऑड डे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ऑड डे पूरे चैप्टर में आपको इसी को ही सोचना है, ऑड डे कितने हैं, ऑड डेज कितने हैं। तो ऑड डे का मतलब क्या हुआ? माइंड में बिठा लो, ऑड डे जो वीक के बाद एक्स्ट्रा बचेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? ऑड डेज हो जाएंगे वीक के बाद। जैसे मैं आपको बोलूं कि 9 दिनों में, 9 डेज में कितने ऑड डे होंगे? 9 डेज में तो 7 दिनों का वीक हो गया, कितना फालतू बचे? 2। तो 2 क्या हो जाएगा मेरा? ऑड डेज हो जाएगा। क्लियर? चलो एक एग्जांपल और समझाता हूं साथ में। अगर मैं आपको बोलूं कि 54 डेज में कितने ऑड डेज होंगे और कितने वीक होंगे, 54 दिनों के अंदर कितने वीक होने वाले हैं, कितने ऑड डे होने वाले हैं। कभी भी आपको ऑड डे का पता करना है, वीक का पता करना है, तो आपने उसको 7 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 7 से डिवाइड करने से हमको पता चलता है उसमें कितने वीक हैं, क्योंकि 7 दिनों का एक वीक होता है। तो 7, 14, 21, तो इसका मतलब 21 तक 3 वीक बने। ऐसे ही तो 7 के पेयर बनाने हैं तो उसको 7 से डिवाइड करो। 7 7 49, इसका मतलब 7 क्या हो गए मेरे? वीक्स हो गए। और बाकी फालतू 5 जो बचा इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑड डेज। क्लियर है कि क्या होता है ऑड डे? कि वीक के बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा, और मेरे को कैसे पता लगना है? 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो मेरा क्या होने वाला है? ऑड डे हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए अब नेक्स्ट आ गया ऑड डे के ऊपर, कि इसमें 1 जो होता है वो आपका होता है ऑड डे। उसके बाद अब चलते हैं लीप के ऊपर, कि लीप में अगर हम डेज की बात करें तो डेज हो जाते हैं 366 डेज हो जाते हैं। और अगर मैं वीक की बात करूं तो फिर इसको भी 7 से डिवाइड करके पता कर लूंगा, तो कटेगा तो 52 से। तो 52 वीक होंगे, लेकिन अब रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। तो इसका मतलब ऑड डे क्या हो जाएंगे मेरे? 2 हो जाएंगे। क्लियर है कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो मेरे कितने फालतू दिन होंगे? 1। और अगर लीप ईयर है तो मेरे कितने फालतू दिन होंगे? 2। यहां तक क्लियर?
चलिए अब मैं आपको अगला कंसेप्ट समझाता हूं इसी के ऊपर कि ऑर्डिनरी और लीप के ऊपर आपका क्वेश्चन जो है वो क्या बन सकता है। तो देखते हैं क्या कंसेप्ट है हमारा नेक्स्ट। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, जैसे लीप ईयर और ऑर्डिनरी के ऊपर आपका ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि 7 सितंबर आज का जो दिन है 2020 को मंडे है, हमको पता करना है 7 सितंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। मतलब आज अगर मंडे है तो अगले साल आज की ही डेट में कौन सा दिन आने वाला है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सिंपल सी चीज है, आपको देखना है 2020 को अगर मंडे है 2021 तो 2021 को क्या होगा, कौन सा ईयर है ये 21। तो कैसे पता लगेगा अब आपको कि 2021 लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है। अब उसका भी एक मेथड है कि हमको मोस्टली पता है कि अगर लीप ईयर 4 साल के बाद आता है तो मैं क्या करूंगा 2021 को 4 से डिवाइड करके देख लूंगा। अगर तो ये नंबर 4 से कट गया तो मेरा लीप हो जाएगा, नहीं कटा तो क्या होगा, लीप नहीं होगा फिर, है ना। अब पूरे नंबर को कैंसिल करने की जरूरत नहीं होती है। 4 का डिविजिबिलिटी एक रूल होता है कि अगर लास्ट 2 नंबर अगर आपके 4 से कैंसिल हो जाएंगे तो नंबर भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से कैंसिल हो जाएंगे तो पूरा नंबर भी हमारा 4 से कैंसिल हो जाता है। यहां 21 4 से कैंसिल नहीं होता, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। क्लियर है कि हमको पता है 4 से डिवाइड करो तो कट गया तो लीप है, नहीं कटा तो क्या होगा, लीप नहीं होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको बताना है इसमें से लीप कौन से नहीं है, कौन से हैं। मान लो जैसे मान लो 2100, 2200, 2300 और 2400, इसमें से कौन सा ईयर है जो लीप का है, विच ईयर इज लीप ईयर। ठीक है, ये पता करना है आपको। से फर्स्ट 2100, अब इसको मैं 4 से कैंसिल करूं तो लास्ट 2 में 2 जीरो हैं, 2 जीरो का मतलब 100 होता है। 100 को अगर 4 से कैंसिल करूं कट जाएगा, तो इसका मतलब ये लीप है। ये भी 100 है, ये भी कट जाएगा, ये भी 100 है, ये भी कट जाएगा, ये भी 100 है, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब ये सारे लीप ईयर हुए। लेकिन मैंने तो आपसे पूछा है कौन सा लीप ईयर है, इसमें से एक लीप ईयर है, इसमें से सारे लीप नहीं है। तो कौन सा लीप ईयर है इसके अंदर। अब 4 से तो सारे कट रहे हैं लेकिन ये सारे लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर सिर्फ हमारा ये है। ठीक है, अब कैसे ये ईयर है हमारा, तो आप एक चीज माइंड में रखना कि जिसके पीछे 2 जीरो लगी होती है, 2 जीरो, उनको हम बोलते हैं सेंचुरीज ईयर। ठीक है, ये 21st सेंचुरी, तो ये सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी को आपने क्या करना है, 4 से नहीं चेक करना, 400 से चेक करना है। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर बताऊं, जिनके पीछे 00 लगी होगी वो नंबर अगर 400 से कटेगा तो लीप होगा, नहीं तो लीप नहीं होगा। फिर से रिपीट करता हूं, जिसके पीछे 00 होगा अगर वो 400 से कैंसिल होगा तो लीप है, 400 से नहीं कैंसिल होगा तो लीप नहीं है। तो ये मेरा 4 से कटता है लेकिन 400 से नहीं कटेगा, ये भी 400 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये मेरा नंबर 400 से कटेगा, तो ये मेरा लीप ईयर है, बाकी कोई भी लीप ईयर नहीं है यहां पे। क्लियर, समझ में आ गया लीप कैसे फाइंड करना है हमको। ओके, चलिए अब 2021 मैंने पता कर लिया कि ये लीप ईयर नहीं है। तो 2021 अगर लीप ईयर नहीं है तो फिर कौन सा ईयर हुआ ये मेरा, ये हुआ ऑर्डिनरी ईयर। और ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डे होते हैं। तो अगर 1 ऑड डे होगा तो मेरा दिन भी क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा और मेरा आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। क्लियर है, मैंने ये पता किया कि 2021 जो है लीप नहीं है, ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी का मतलब एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, तो एक दिन एक्स्ट्रा आएगा तो फिर एक्स्ट्रा बन जाएगा और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मंडे से ट्यूसडे हो जाएगा। ओके, अब यही मैं आपसे पूछ लूं 7 सितंबर 2022 को क्या होगा, तो 22 क्या लीप है, नहीं 22 भी लीप नहीं है, तो फिर एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्या बन जाएगा मेरा आंसर, वेडनेसडे। 2023 को पूछ लूं तो 23 लीप है, नहीं लीप नहीं है, तो फिर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, थर्सडे। 2024 अगर मैं पूछ लूं तो 24 क्या है मेरा, लीप ईयर है। और लीप ईयर में कितने फालतू दिन आते हैं, 2 एक्स्ट्रा डेज आते हैं। तो 2 एक्स्ट्रा आएंगे तो थर्सडे से फ्राइडे नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, सैटरडे बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको, कि अगर तो ये लीप ईयर है तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे मेरे, और 2 दिन एक्स्ट्रा का मतलब थर्सडे से सैटरडे हो जाएगा। और अगर ये लीप ईयर नहीं है तो फिर 1 ही एक्स्ट्रा होगा, आंसर मेरा फिर होता फ्राइडे।
क्लियर? चलो अब एग्जांपल देता हूं आपको मैं जल्दी से, और मेरे को बताना क्या आंसर होने वाला है उसका। क्वेश्चन आप सबके सामने मैंने लिख दिया है कि मान लो कि 1 Feb 2019 को ट्यूसडे था, ठीक है? ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, मेरे को नहीं पता है उस दिन ट्यूसडे था कि नहीं था, वो कैलेंडर में आप चेक कर सकते कौन सा दिन था। ये सिर्फ मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि मान लो कि 1 फरवरी 2019 को ट्यूसडे था, तो 1 Feb 2020 को क्या होगा? तो क्या आंसर आएगा हमारा? 2020 को क्या होने वाला है? 2020 तो मैं देखूंगा 20 मेरा क्या है? लीप ईयर। अब लीप ईयर है तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे से 2 एक्स्ट्रा क्या बन जाएगा मेरा? थर्सडे बन जाएगा। क्लियर? थर्सडे ही बनेगा, लेकिन नहीं, यहां थर्सडे नहीं बनेगा, यहां मेरा बनेगा वेडनेसडे। 2 दिन एक्स्ट्रा नहीं करूंगा, 1 दिन एक्स्ट्रा करूंगा। तो अब सर आपने यहां क्या नई चीज बता दी? कौन सी नई चीज ले आए हो? पहले तो आप बता रहे थे कि लीप होगा तो 2 बढ़ाने हैं, अब लीप ही है तो 2 नहीं बढ़ा रहे हो। तो मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंसेप्ट अच्छे से समझो। ये नहीं कि लीप देखा तो 2 बढ़ा दिए, ऑर्डिनरी देखा तो 1 बढ़ा दिया। कंसेप्ट को माइंड में रखो। क्या है यहां पे कि आप सिंपल सी चीज देखो, 2020, लेकिन डेट कौन सी है? 1 Feb। अगर मैं आपसे पूछूं लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा आता है, लेकिन कौन से महीने में आता है? कौन से महीने में आता है? फरवरी महीने में। और कौन सी डेट होती है? 29 Feb। तो अगर फरवरी की 29 तारीख बीच में आई ही नहीं, तो इसका मतलब वो फालतू दिन भी बीच में काउंट नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? कि अगर मैं सिर्फ 1 फरवरी तक जा रहा हूं, 1 फरवरी 2020 तक जा रहा हूं, मेरी 29 फरवरी तो बीच में आई ही नहीं, तो 29 जब आएगी नहीं तो दिन भी 1 ही एक्स्ट्रा इंक्रीज होगा, 2 एक्स्ट्रा तो इंक्रीज नहीं होने वाले। अगर यहां 1 मार्च होता, 1 मार्च होता, तो 1 मार्च होता तो फिर मेरी 29 फरवरी बीच में आ चुकी होती, तो इसलिए मेरे 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते। समझे? तो इसलिए ये डेट को भी आपने ध्यान में रखना है कि क्या इसके अंदर 29 फरवरी आ रही है लीप वाली। अगर तो आ रही है तो 2 बढ़ाओ, अगर 29 फरवरी बीच में नहीं आ रही है तो आपने क्या करना है? फिर 1 ही इंक्रीज करना है। समझे ये कंसेप्ट को माइंड में रखो। बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं जो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में समझ लेते हैं, बाद में हमारे माइंड में नहीं होती है चीजें। तो इसको ध्यान से रखना माइंड में। 29 फरवरी बीच में आनी चाहिए, तभी 2 दिन एक्स्ट्रा इंक्रीज होंगे, नहीं तो आपने क्या करना है? 1 इंक्रीज करना है। ओके, चलिए अब आते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि आप पता कर सकते हो कौन सी डेट को कौन सा डे था, वो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होने वाला है। उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें समझाऊंगा जो आपको काम आएंगी क्वेश्चन के अंदर। मैंने आपको समझाया था ऑड डेज क्या होते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, वीक्स को कैसे पता कर सकते हैं, लीप ईयर को कैसे पता कर सकते हैं। अब हम कंसेप्ट समझते हैं कि मैं आपको अगर पूछूं कि 100 साल के अंदर, 100 ईयर्स के अंदर कितने ऑड डेज होंगे, 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे, तो अभी तो मैंने दिन का पता किया था कि 52 डेज में कितने ऑड डे होंगे, 1 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे। अब 100 ईयर का पता करना है मेरे को, 100 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे। अब मेरे को पता है ऑर्डिनरी में 1 होता है, लीप में 2 होता है। तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, मेरे को पता करना है 100 सालों में कितने लीप के आएंगे और कितने ऑर्डिनरी के आएंगे। तो कैसे पता लगेगा कितने लीप के हैं? 4 से डिवाइड करके। क्लियर? अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा मेरा? 25, तो इसका मतलब 25 मेरे क्या होंगे? लीप के हो जाएंगे, और बाकी पीछे क्या बचेगा मेरा? 75 ये मेरे क्या हो जाएंगे? ऑर्डिनरी हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक कि 25 लीप, 75 क्या होंगे? ऑर्डिनरी होंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि अगर जिनके पीछे 00 लिखा होता है उसकी कंडीशन क्या होती है लीप की? 400 से कैंसिल होना चाहिए। तो क्या ये 400 से कटेगा? नहीं, 00 कट जाएगा, 1 के नीचे 4 रह जाएगा, तो 400 से नहीं कटेगा। इसका मतलब 100 जो है वो लीप नहीं है। तो 100 अगर लीप नहीं है तो इसमें से 1 लीप कम कर दो और इसमें 1 लीप इंक्रीज कर दो। तो इसका मतलब 100 सालों में 24 लीप होते हैं, 76 क्या होते हैं? ऑर्डिनरी होते हैं। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको चीज याद कौन सी रखनी है। ये सारी चीज आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बनी कैसे है। ओके, चलिए अब 24 लीप हो गए। अब एक लीप में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं? 2। तो 24 में कितने हो जाएंगे? 48। एक ऑर्डिनरी में कितना एक्स्ट्रा होता है? 1। तो 76 में कितने हो जाएंगे? 76। तो ये मिला के मेरी वैल्यू क्या हो गई? 124, 124। क्लियर? कि एक लीप में होते हैं मेरे 2, तो 24 ईयर्स में 48, एक ऑर्डिनरी में होता है 1, 76 ईयर में हो जाएंगे 76, मिला के मेरा हो गया 124 कि 124 ऑड डेज होंगे। ऑड डेज होता क्या है?
ऑड डेज होता है वीक के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है। तो 124 दिनों में भी हमारे वीक्स बन जाएंगे 7-7 दिनों के। तो मैं देखता हूं कितने ऑड डे बचे, तो इसको 7 से डिवाइड करूंगा। यही कंसेप्ट है ना, 7 से डिवाइड करके ऑड पता चलता है। तो 7 से डिवाइड करूंगा, 7 1 पीछे बच गया 5, 7 7 49 पीछे बच गया 5। तो इसका मतलब 5 जो है वो मेरे ऑड डेज हो जाएंगे। समझ गए ना कैसे आया कि मैंने इसको 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा 5। तो ऑड डे क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा यहां पे। तो आपने बस इतना याद रखना है, 100 सालों में 5 ऑड डेज होते हैं, 100 साल में 5 ऑड डेज। ये कैसे बना वो मैंने आपको समझाया, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये 5 बना कैसे है, इस तरीके से बना है कि मैंने 100 सालों में देखा कितने लीप कितने ऑर्डिनरी, उस हिसाब से टोटल करके मैंने यहां से निकाल लिया ऑड डेज। क्लियर? चलिए अब आगे नेक्स्ट, 100 सालों में हो गए मेरे 5 ऑड डेज। अब मेरे को पता करना 200 साल में कितने हो जाएंगे, 200 ईयर में। तो 100 साल में अगर हुए 5, तो 200 साल में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएंगे। लेकिन ये 10 दिन भी क्या हो गया मेरा वीक से ऊपर चला गया, तो इससे एक वीक निकाल दो, 7 से डिवाइड के पीछे क्या बचा 3, तो ऑड डेज हो जाएंगे 3। समझ गए? जब भी आपकी वैल्यू 7 से ऊपर चली जाती है तो इसका मतलब क्या है, उसमें से वीक निकल जाएगा। अब ये वैल्यू 10 बन गई है, तो 10 से को 7 से डिवाइड किया तो क्या बन गया मेरा 3। ओके, तो माइंड में रखो, कभी भी आपकी वैल्यू 7 से ऊपर चली गई, उसको वहीं पे 7 से डिवाइड करके ऑड डेज निकाल लो। कभी भी वैल्यू 7 से ऊपर चली गई, जैसे यहां पे 10 है तो मैंने उसको 7 से डिवाइड किया, पीछे क्या बच गया मेरा रिमाइंडर 3, तो इसका मतलब ऑड डे क्या होंगे 3 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, 300 साल में कितने हो जाएंगे, 300 ईयर्स में 5 और 5 10 और 5 क्या हो जाएगा 15। फिर वैल्यू 7 से ऊपर चली गई, 7 से डिवाइड किया, 7 2 14, पीछे क्या बचा 1। 400 साल में कितने हो जाएंगे, 400 में 5 5 10 5 15 और 20 20 ही होंगे, नहीं 20 नहीं होंगे, यहां पे क्या होगा 21 होंगे। अब कैसे 21 हो गया सर, तो 21 इस तरीके से हुआ है क्योंकि पहले 100 जो है वो लीप नहीं है, क्योंकि 400 से नहीं कटता, 200 400 से नहीं कटता, 300 400 से नहीं कटता, लेकिन 400 मेरा क्या है 400 से कैंसिल, 400 भी लीप ईयर है तो वो भी एक एक्स्ट्रा बीच में ऐड हो जाएगा। 21 7 से कट जाएगा तो पीछे बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो ऑड हो जाएंगे 0। तो ये वो नंबर है जो आपको याद रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 5310 ये नंबर आपको माइंड में बिठा लेना है जब भी आप कैलेंडर का चैप्टर सॉल्व करोगे। 5310 ये नंबर माइंड में बिठा लो। 100 साल में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 की हर 400 साल के बाद 0 ऑड डे हो जाता है। हर 400 ईयर के बाद आपका लीप ईयर जो है वो ऑड डेज जो है वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, और मैं आपको एग्जांपल देता हूं और उससे समझाता हूं कैसे करना है। उससे पहले एक चीज और समझाऊंगा आपको मंथ्स के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बस एक लास्ट चीज जो है वो हमको समझनी है, वो है मंथ्स और ऑड डेज का टेबल, कि हमको मंथ वाइज चलना है। ईयर तो हमने देख लिया कि ईयर्स में कैसे ऑड डे फाइंड करते हैं। अब मंथ में, अब मैं बात करूं अगर पहले मंथ की, जनवरी मंथ की, तो जनवरी के अंदर कितने ऑड डे हो जाएंगे, कितने दिन होते हैं जनवरी में 31। अगर 31 को मैं 7 से डिवाइड कर दूं, 7 के 28, पीछे क्या बचा 3, तो इसका मतलब जिस मंथ में 31 दिन होंगे उसमें कितने ऑड डे होने वाले हैं 3 ऑड डेज होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं फेब की, फेब मंथ की, फेब में कितने डेज होते हैं 28 भी हो सकते हैं और 29 भी हो सकते हैं, है ना। ये दोनों हो सकते हैं कि अगर लीप ईयर नहीं है तो 28, लीप है तो 29, और अगर लीप नहीं है तो 28 7 से कट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा 0, अगर 29 है तो क्या बचेगा 1। क्लियर? अगर लीप का ईयर हुआ तो फिर ऑड डेज क्या होंगे 1, लीप का नहीं हुआ तो ऑड डेज क्या होंगे 0। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं मार्च। तो मार्च में 31 दिन तो कितने बचेंगे 3। उसके बाद अप्रैल, अप्रैल में कितने 30, तो 30 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो क्या बचेगा 2। उसके बाद मई, तो मई में कितने हो जाएंगे हमारे फिर 3, फिर जून में 2। ठीक है, इस तरीके से आपने ये टेबल बना लेना है। बस माइंड में रखो जिस महीने में 31 दिन उसमें क्या हो गए हमारे 3 ऑड डेज, जिस महीने में 30 दिन उसमें क्या होंगे हमारे 2 ऑड डेज, और इसके अलावा एक फरवरी की एक्सेप्शन होती है कि फरवरी में 28 दिन होंगे तो 0 होगा, फरवरी में 29 दिन होंगे तो 1 होगा। बस ये चीज आपको माइंड में रखनी है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन के ऊपर।
ठीक है। क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आपको एक ऐसी एग्जांपल देता हूं जिसको आप बिना मोबाइल में या बिना लैपटॉप किसी नेट में आप बिना कैलेंडर खोले पता कर सकते हो। जैसे आज का ही दिन लेते हैं कि आज जो है वो डेट है 7 सितंबर 2020। ठीक है, ये पता करना है मेरे को दिन कौन सा है। तो मेरे को पता है आज दिन कौन सा है, दिन है आज मंडे। अब मेरे को देखना है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मंडे ही निकलता है कि नहीं निकलता। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, 5310 बताया था। हर 400 साल के बाद लीप डेज क्या हो जाते हैं, सॉरी ऑड डेज क्या हो जाते हैं, 0। हर 400 साल के बाद 0 हो जाता है। 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0, उसके बाद 2400। लेकिन मैं 2400 तक नहीं जा रहा हूं, 2000 तक जा रहा हूं। तो पहला कंसेप्ट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 400 के आपने पेयर बनाने हैं। जहां तक जा सकते हो वहां तक जाओ और बाकी छोड़ दो। जैसे मैं यहां तक 400 के पेयर बनाऊं, 400, 800, 1200, 1600, 2000, तो उसका मतलब 2000 तक मेरा 0 ही रहने वाला है। तो इसमें से 2020 में से मैं क्या करूंगा, 2000 को निकाल दूंगा। पीछे क्या बचे मेरे, 20 है। समझे मेरी बात कि आपने 400 के पेयर बनाने हैं। 400 के पेयर बना के जहां तक आप जा सकते हो वहां तक जाओ। 2000 तक मैं जा सकता था तो इसमें से 2000 को निकाल दिया, पीछे बचे 20 साल। अगर मान लो मैं बात कर रहा होता यहाँ पे 1900 कुछ की, तो 1900 कुछ की बात कर रहा होता तो फिर मैं इसमें कितना माइनस करता, 1600, है ना, क्योंकि 2000 बड़ा हो जाता तो 1600 को माइनस कर देता मैं। क्लियर। अब ये 20 ईयर में पता करना है मेरे को कितने मेरे ऑर्डर्स होने वाले हैं 20 साल के अंदर। अभी 20 साल जो है, 20 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं सितंबर मंथ में हूं, तो इसलिए मैं काउंट क्या करूंगा, 19 साल का। समझे मेरी बात कि 2020 अभी रनिंग में है, ठीक है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 19 साल में पता करेंगे कि कितने ऑड डेज होंगे। पहला स्टेप क्या होगा मेरा पता करने का कि 19 साल में कितने लीप के होंगे और कितने ही होंगे ऑर्डिनरी के। ठीक है, पहला स्टेप मेरा ये होगा, जितने भी मेरे पास साल हैं मैं पता करूंगा उसमें लीप के कितने हैं और उसमें ऑर्डिनरी के कितने हैं। कैसे पता करते हैं, लीप 4 से डिवाइड करके। तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 4 4 जा 16, तो जिससे कैंसिल हुआ वो मेरा लीप हो जाएगा। 4 4 जा 16, बाकी पीछे क्या बचा, 19 में से 4 माइनस करूंगा तो क्या बचा, 15, तो ऑर्डिनरी क्या हो जाएंगे, 15। क्लियर कि लीप के हो जाएंगे 4, ऑर्डिनरी के हो जाएंगे 15। एक लीप में कितना एक्स्ट्रा, 2, तो वैल्यू क्या बन गई मेरी 8। एक ऑर्डर में कितना एक्स्ट्रा, 1, तो वैल्यू क्या बन गई मेरी 15। ओके, चाहे तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया जब भी आपके दिन 7 से ऊपर चल गए उसमें से वीक निकाल दो। यहां वैल्यू 7 से ऊपर चली गई, 7 से डिवाइड किया तो ऑड डे क्या बचा मेरा, 1 बचा। 15 7 से ऊपर चला गया, 7 2 14, पीछे क्या बचा, 1। कभी भी आपको लगे मेरे दिन जो हैं वो वीक से ऊपर चले गए हैं, वहीं उसको 7 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आता है वो लिख लो, वो होंगे आपके ऑड डेज। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, 2019 खत्म कर दिया, 19 साल कंप्लीट कर दिए मैंने। अब मैं 2020 में एंटर हो गया हूं। जब 2020 में जब मैं एंटर हो गया हूं तो मेरे को मंथ वाइज चलना पड़ेगा सितंबर तक, कि सबसे पहले आएगा जनवरी। कितने दिन होते हैं जनवरी में, 31, तो 31 वाले के ऑड डेज क्या होते हैं, 3। फरवरी में कितने दिन होंगे, क्या ये लीप का है, 20 को 4 से डिवाइड करो, कट जाता है, तो हाँ ये लीप का है, तो लीप है तो 29 दिन होंगे, तो क्या आएगा 1। मार्च, तो मार्च में कितने हो जाएंगे मेरे, 3। अप्रैल में कितने हो जाएंगे मेरे, 2। मई में कितने हो जाएंगे, 3। जून में कितने हो जाएंगे, 2। जुलाई में कितने हो जाएंगे, 3। अगस्त में कितने हो जाएंगे, 3। और मैं आ गया हूं अपने फाइनल मंथ सितंबर में। समझे मेरी बात कि मैंने पहले 19 को कंप्लीट कर दिया, फिर मैं सितंबर 2020 में जब एंटर हो गया तो मैं मंथ वाइज चलूंगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कहां तक, सितंबर तक। तो जनवरी में 31 दिन, तो 31 वाले के 3 ऑड डेज होते हैं। मई में 30 दिन, तो उसके 2 होते हैं। फरवरी का ये लीप ईयर था तो इसका मैंने लिया 1। क्लियर। अब सितंबर मंथ में आ गया हूं, तो सितंबर मंथ की कौन सी डेट है, 7, तो इसके 7 दिन लेने हैं मैंने, पूरा मंथ नहीं लेना है मेरे को, सिर्फ 7 दिन तक जाना है। अब इनको मैं करूंगा प्लस, तो प्लस करके देखता हूं वैल्यू क्या बनती है मेरी। यहां मैं लिख लेता हूं इसको प्लस करके, 2, 5, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 22 और 7 29, तो ये वैल्यू बनी मेरी 29।
29, तो 29 फिर मेरा 7 से ऊपर चला गया, इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, 7 चौके 28, तो 1, तो 1 मेरा आएगा ऑड डे। ठीक है, अब आप माइंड में रख लो कि अगर आपकी वैल्यू 0 आती है, इट मींस आपका जो आंसर होगा वो होगा संडे। अगर वैल्यू 1 आती है तो आपका आंसर होगा मंडे, तो 1 आया है तो आंसर हमारा मंडे, और आज मंडे ही है। 2 आती है तो ट्यूसडे, 3 आती है तो वेडनेसडे, 4 आती है तो थर्सडे, 5 आती है तो फ्राइडे, और 6 आती है तो सैटरडे। तो इस तरीके से चलेंगे हमारे कि आपका लास्ट में जो भी वैल्यू बचेगा उस अकॉर्डिंग आपको चलना है। 0 बची तो संडे, 1 बची तो मंडे, 2 बची तो ट्यूसडे, इसी अकॉर्डिंग आपने काउंट करते रहना है। अब यहां पे हमारा बचा है 1, तो आंसर हमारा हो जाएगा मंडे। क्लियर? तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझना। आप फिर से इसको रिवाइंड करके फिर से कर सकते हो, क्योंकि कैलेंडर मेरे को पता है, जो इतना मेरा एक्सपीरियंस है मेरे को पता है स्टूडेंट को पहली बार में ये स्टेप नहीं समझ में आते, तो आप उसको रिवाइंड करके फिर से देखना और उसको समझने की कोशिश करना। अगला एग्जांपल जो है वो आपके सामने है 11 अगस्त 2008। 11 अगस्त 2008 को कौन सा दिन था ये हमको पता करना है। तो जल्दी से देखते हैं अब कैसे हमको फास्ट करना है। लिखना नहीं है अब हमको ज्यादा, सिर्फ नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, हमको ये नहीं लिखना है जनवरी लिखें, फरवरी लिखें, सिर्फ नंबर्स, ओनली नंबर्स। दिस इज अ वे टू सेव योर टाइम। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या करना है, 2008 मेरे को पता है, 2000 तक मैं निकाल दूंगा इसमें से। पीछे क्या बचेगा मेरा 8 अभी रनिंग में है, तो कितना होगा 7। तो 7 के अंदर कितने मेरे लीप ईयर हो जाएंगे, 1 से कटेगा तो 1 लीप आएगा, और 6 क्या आ जाएगा मेरा ऑर्डिनरी। समझ गए हो? मैं यहां लीप भी नहीं लिखूंगा, ऑर्डिनरी भी नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। मैं सिर्फ 1 और 6 लिखता और 1 को माइंड में सोचता, 2 से मल्टीप्लाई, 6 को 1 से मल्टीप्लाई। ओके, तो लीप में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई 2, 6 में क्या होता है मेरा 1, तो 6 आ जाएगा। ओके, अब मेरे को मंथ वाइज चलना है, कहां तक, अगस्त तक, 11 अगस्त तक। तो जनवरी में कितने होंगे 3, फरवरी में कितने होंगे, कौन सा ईयर है ये 8, 4 से कट गया, यस, तो ये लीप है, तो फिर कितने हो जाएंगे मेरे 1 हो जाएंगे। मार्च में कितने हो जाएंगे, फिर 31 का महीना। ठीक है, उसके बाद अप्रैल 30 का महीना 2, मई 31 का महीना, उसके बाद जून 30 का महीना 2, जुलाई 31 का, और अगस्त मंथ में ही आना है मेरे को 11 डेट तक। अब इनको करूंगा प्लस करके पता है क्या करना है, 7 से डिवाइड। चलिए 8 3 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 और 2 17, 3 20, 2 22, 22 3 25, 25 और 11 36, तो टोटल मेरा बना 36। अब 36 को 7 से डिवाइड करूं तो बचा 1, तो फिर से सेम ही आंसर आया हमारा, 1 का मतलब होता है मंडे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जल्दी निकाल सकते हो। बस प्रैक्टिस की बात है, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये भी नहीं लिखने पड़ेंगे, ये सिर्फ माइंड में ही चलेंगे आगे कि 7 में से हमको पता है 1, तो मतलब 2 हो गया, बाकी बचे 6। फिर मंथ वाइज ये नंबर लिखूंगा और इनको कर लूंगा प्लस कर लूंगा। ठीक है, अब ये मंथ जो हम लिख रहे हैं, जनवरी लिख रहे हैं, फरवरी लिख रहे हैं, मार्च लिख रहे हैं, तो आप इनको भी शॉर्ट बना सकते हो। कैसे कि आप इनको 6-6 महीने में डिवाइड कर लो, कि जून तक 6 महीने होते हैं, तो आप इनका टोटल दिमाग में रख लो कि जून तक कितना टोटल होगा ऑड डेज का, और उसके बाद दिसंबर तक कितना टोटल होगा ऑड डेज का। मैं आपको प्रेफर करता हूं कि आप सिर्फ जून तक याद रखो, दिसंबर तक याद रखने की जरूरत नहीं है। कि मान लो कि आपको अगर डेट आ गई, पहले अप्रैल की कोई डेट आ गई, तो फिर आपको जून तक का टोटल करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखा जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। लेकिन अगर जून के बाद की कोई डेट है, तो जून के बाद की कोई डेट है तो आप जून का टोटल आप लिख लो, उसके बाद फिर मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, समझा देता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर मैं जनवरी की बात करूं, मेरे को पता 3 होते हैं, फरवरी में लीप नहीं है तो 0, ऐसे होगा तो 1, मार्च में कितने होते हैं 3 होते हैं, अप्रैल में कितने होते हैं 2, मई में कितने होते हैं 3 होते हैं, और जून में कितने होते हैं 2 होते हैं। आप इनका टोटल कर लो, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 3 11 और 2 13, कि अगर तो ये लीप के बीच में नहीं आ रहा है तो 13 होगा, अगर लीप का बीच में आ रहा है तो क्या हो जाएगा 14। आप इसको ऐसे माइंड में रख सकते हो कि 13 टोटल होता है जून तक। ठीक है, जून तक टोटल होता है, अगर बीच में लीप का नहीं है, अगर लीप का ईयर है बीच में, तो फिर क्या हो जाएगा 14 टोटल हो जाएगा। ऐसे आप टोटल के इसको माइंड में रख लो। क्लियर? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल को समझना आप अच्छे से कि क्या है उस एग्जांपल में और कैसे हम इनको यूज करेंगे उसके अंदर। So, our next question is 15 August 1947, the most important day
द डे व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, तो हमको आजादी मिली थी इस दिन को, तो हमको पता करना है अब किस दिन आजादी मिली थी। डेट तो हम सबको पता है, डे हम थोड़ी देर में पता कर लेंगे कौन से दिन मिली थी। तो क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था 400 के पेयर बनाओ, 400, 800, 1200, 1600। तो 1600 तक सबसे पहले मैं इसमें माइनस कर दूंगा, तो मेरी वैल्यू बचेगी 347। क्लियर। अब सबसे ज्यादा गलती के होने के चांसेस यहीं पे होते हैं। मैंने आपको बताया 47 अभी रनिंग में है, तो हम 47 नहीं लिखेंगे, 46 लिखेंगे, क्योंकि 47 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, 90% स्टूडेंट यहीं पे गलती कर जाते हैं कि 47 को ही काउंट कर लेते हैं और वहां से आपका एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है फिर। ओके, चलिए 346। अब 346 में मेरे को पता करना होता है कितने लीप कितने ऑर्डिनरी, लेकिन वो पता करूंगा, लेकिन मैं इसको भी ब्रेक कर देता हूं, 300 को अलग कर देता हूं, 46 को अलग कर देता हूं। अब ये क्यों किया है मैंने, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये आपको नंबर याद कराया था 5310, 100 साल में 5, 200 साल में 3 और 300 साल में 1। तो 300 का तो सीधा ही मैं लिख लूंगा कि 1 और डे होंगे। ओके, समझ गए। अब मेरे को पता करना है सिर्फ 46 का, तो 46 में कितने लीप होंगे, 4 से डिवाइड करके पता करूंगा, 11 लीप होंगे। 46 में से 11 निकाला तो क्या बचा, 35 ऑर्डिनरी होंगे। लीप वाले को 2 से करते हैं, ऑर्डिनरी वाले को 1 से करते हैं, तो 22 और 35। नंबर मेरा 7 से ऊपर चला गया, तो 7 से डिवाइड कर दो, साथ ही 21, पीछे बचा 1, तो ऑर्डिनरी क्या हो जाएगा 1। 7 से डिवाइड करूंगा, 7 में 35, पीछे क्या बचा 0, तो ऑर्डिनरी हो जाएगा 0। अब मेरे को जाना है अगस्त तक, तो क्यों ना मैं सीधा लिख लूं कि अप टू जून तक मेरे क्या होंगे 13, 14। 13 कब होते हैं, जब बीच में लीप नहीं होगा। तो क्या ये लीप का है 47? नहीं, ये लीप का नहीं है, तो क्या लिखूंगा मैं 13। अब मेरे को क्या करना है, 2 मंथ और, जून तो हो गया, जुलाई में 31 का महीना 3, अगस्त में, तो अगस्त मंथ में ही जाना है। कौन सी डेट लेनी है, 15 लेनी है, 15। इनको करूंगा मैं प्लस 1 और 1, 2, 2, 15, 15 और 3, 18, 18 और 15, 33, 33। तो 33 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो कौन सा आएगा मेरा 5 रिमाइंडर। 5 का मतलब क्या होता है, 0 का संडे, 1 का मंडे, 2 का ट्यूसडे, 3 का वेडनेसडे, तो 4 का थर्सडे और 5 का आंसर आपका निकल के आएगा फ्राइडे, गुड फ्राइडे। ठीक है, तो कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे। मैं आपको सुजेस्ट करता हूं ये दिन आप याद ही रख लो। बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं लो लेवल के, जैसे आप रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम अगर आएगा, जब भी आएगा, ठीक है, तो हो सकता है डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ऐसे डाल दे वो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो आप याद रख लो इसको फ्राइडे था उस दिन। क्लियर। तो ये कंसेप्ट थे हमारे कैलेंडर के। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन बनते हैं, और सी भी टाइप्स बनती हैं। जैसे क्वेश्चन इसमें हमारा आ जाता है कि जैसे आज 7 सितंबर को मंडे है, नेक्स्ट कौन से ईयर 7 सितंबर को मंडे आएगा। ठीक है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको कराऊंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ इस चैप्टर के क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।